जय श्री राम सभी मित्रों को। दीपावली हम सभी सनातनियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। हम सभी सनातनी इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने पारंपरिक तरीके से मनाते हैं। सर्वप्रथम तो लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, उसके पश्चात दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। किंतु जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे, तो श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या वासियों ने किस प्रकार से भगवान श्री राम का स्वागत किया था, आज की इस वीडियो में इसी विषय पर आप सभी को अवगत कराऊंगा। भगवान श्री राम से पहले पवन पुत्र महाबली हनुमान अयोध्या पहुंच चुके थे और उन्होंने श्री राम के आगमन की शुभ समाचार महाराज भरत को सुनाया था। इस समाचार को सुनने के पश्चात भरत की प्रसन्नता की ठिकाना न रही। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भरत ने यह समाचार सुना तो उन्होंने शत्रुघ्न को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। शुद्धचारी पुरुष कुल देवताओं को तथा नगर के सभी देव स्थानों को गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करें। स्तुति और पुराणों के जानकार शुद्ध समस्त वैतालिक, बाजे बजाने में कुशल सब लोग, सभी गणिकाएं, राजरानियां, मंत्रीगण, सेनाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा व्यवसाय आदि संघ के मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन करने के लिए नगर के बाहर चले। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले शत्रुघ्न ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी, तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो, अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो, आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो। तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सब ओर लावा और फूल बिखेर दें। इस श्रेष्ठ नगर की सड़कों को कल ऊंची पताकाएं फहरा दी जाएं। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्पमालाओं, घनीभूत फूलों के मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों तथा पंचरंग अलंकारों से सजा दें। राजमार्ग पर अधिक भीड़ न हो, इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब ओर लग जाएं। शत्रुघ्न का वह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य ब्राह्मणों, व्यवसायी वर्ग के प्रधानों, वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिरकर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए शंखों और भेरियों की गंभीर ध्वनि के साथ चले। उस समय बंदीजन उनका अभिनंदन कर रहे थे। श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का क्षत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चंवर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। महात्मा भरत उस समय श्री राम की अगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टापों, रथ के पहियों की नेमियों और शंखों एवं दुदुम्बियों की गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी जान पड़ती थी। शंखों और दुदुम्बियों की ध्वनियों से मिले हुए हाथियों की गर्दन शब्द भी भूतल को कंपित सा कर दिए थे। तभी आकाश की ओर से श्री रामचंद्र जी का पुष्पक विमान आते हुए दिखाई दिया। उसे देखते ही सभी पूर्ववासियों के मुख से यह वाणी फूट पड़ी, अहो, ये श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। सब लोग हाथी, घोड़ा और रथों से उतर पड़े तथा पृथ्वी पर खड़े हो विमान पर विराजमान श्री रामचंद्र जी का उसी तरह दर्शन करने लगे जैसे लोग आकाश में प्रकाशित होने वाले चंद्रमा का दर्शन करते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका शरीर हर्ष से पुलकित था। उन्होंने दूर से ही अर्घ्य, पद्य आदि के द्वारा श्री राम का विधिवत पूजन किया। विश्वकर्मा द्वारा मन से रचे गए उस विमान पर बैठे हुए विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री राम वज्रधारी देवराज इंद्र की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनकी शोभा तीनों लोकों की शोभाओं से अधिक थी। श्री राम ने देखा खिले हुए कमलों के समान नागरिकों की सहस्त्रों अंजलियां उनकी ओर उठी हुई हैं। तदंतर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं ही श्री राम की वे चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उस समय उनसे कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य आज मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूरा हुआ। इस प्रकार कहकर भरत ने श्री राम का स्वागत किया। सभी अयोध्यावासी बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने अपने अपने घरों में दीप मालिकाएं सजाई रखी थी। यह मनोरम दृश्य स्वर्ग की सुंदरता को भी फीका कर रही थी।